ममता मशीनरी, डेम्स कैपिटल, ट्रांसलेट लाइटिंग। मेंबर आज 3 स्टॉक लिस्ट होते हुए दिखाई दिए। तीनों की क्या बंपर लिस्टिंग थी, ठीक है। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लगा होगा डेम्स कैपिटल या ट्रांसलेट लाइटिंग। ममता मशीनरी किसी को नहीं लगा होगा, लेकिन लेकिन स्टॉक देखो, एक ही स्टॉक जो अपर सर्किट में क्लोज हुआ आज के दिन के अंदर, वो है ममता मशीनरी। अब देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स का एक सिंपल क्वेश्चन आता है, क्या ममता मशीनरी और ऊपर जाएगा? इसमें से तीन में से कौन से अच्छे स्टॉक्स है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल आंसर कर देता हूं, अगर आपको सुनना है तो। भाई तीनों तीन एवरग्रीन स्टॉक है, ठीक है। फॉर द लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन देखो, अगर कोई वन वर्ड बोले कि सर सबसे फास्ट मूवर वाला स्टॉक कौन सा बन सकता है इसमें, यानी कि सबसे फास्ट मोमेंटम शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, वो कौन दे सकता है, तो भाई एक ही आंसर आता है, वो है ममता मशीनरी। मैं आपको आंसर वन बाय वन करूंगा कि क्या हो सकता है स्टॉक में, शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट्स क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, स्टॉक मार्केट फंडा, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना, ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचे। और हाँ, लाइव में एवरी डे जब मार्केट ओपन होता है 2 बजे आता हूं, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किए, जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, ठीक है। इसको भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ठीक है। और ये चैनल की लिंक आपको यहां पे अबाउट अस के अंदर अनदर चैनल की जैसे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, शॉर्ट एंड सिंपल कर देता हूं, मैं आपको बोल देता हूं, मुझे मेरी सिस्टर इन लोग को आईपीओ लगा था ट्रांसलेट लाइटिंग। हमको तो कोई भी नहीं लगा, ठीक है। एंड ट्रांसलेट लाइटिंग लगा, तो मैंने एज अ डिस्क्लेमर, मैंने तो मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि ये स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा डी हाई, ये अनुमान से ज्यादा लिस्ट हो चुका है, तो यही होता हुआ दिखाई दिया, ये स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो, मैं सिंपल बोलता हूं कि मैंने ट्रांसलेट राइटिंग लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक क्यों किया, क्योंकि देखो ये स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, डेफिनेटली, ठीक है। ये जो कंपनी कामकाज करती है ना यहाँ पे, ट्रांसमिशन यानी कि जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है ना, ठीक है, उसको ट्रांसमिशन का काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो, पावर ट्रांसमिशन, रेलवे, सिविल कंस्ट्रक्शन, वहां पे जो लाइटिंग्स होती है, ठीक है, वो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। और जो पावर ट्रांसमिशन कंपनीज है, ठीक है, जैसे कि अदानी ट्रांसमिशन हो गया, दूसरी भी पावर ट्रांसमिशन कंपनीज मार्केट में बहुत है, तो वो ट्रांसमिशन कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ ही है पावर ट्रांसमिशन, तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अच्छी होती है। लेकिन पॉइंट क्या है कि सर शॉर्ट टर्म में कहां पे जाएगा, मिड टर्म में कहां जाएगा, तो ये स्टॉक्स बहुत स्लो होते हैं, क्या बहुत बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। आपकी मतलब आप कंटाल जाओगे, आप बोलोगे भाई मुझे नहीं करना, मुझे इन्वेस्ट ही नहीं करना, ठीक है, उतना कंटाल जाओगे, ठीक है। जैसे कि एफडी में रिटर्न आते हैं कितने, ठीक है, उतने ही यहां पे स्लो मूवर स्टॉक्स होते हैं। तो ट्रांसमिशन ट्रांसरेल लाइटिंग कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली आगे मोमेंटम करने की क्षमता रखती है, क्योंकि ग्रोथ बहुत है। लेकिन पॉइंट क्या है कि स्टॉक बहुत स्लो मूवर है, ठीक है। ये जो सेक्टर है बहुत स्लो मूवर सेक्टर है, तो इसी की वजह से लोग ने प्रॉफिट बुक किया लिस्टिंग पे, और मैंने भी प्रॉफिट बुक किया। आप सोचो, देखो, डेम्स कैपिटल लिस्टिंग पे डे लो पे क्लोज नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसरेल डी लो के आसपास क्लोज हुआ। ममता भी देखो डी हाई पे क्लोज हुआ। बात समझ में आ रही है? तो लिस्टिंग भी आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में कौन फास्ट भागेगा, ठीक है। जो स्टॉक डी हाई पे क्लोजिंग देता है, वही स्टॉक शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में फास्ट मोमेंटम करेगा। जो स्टॉक डे लो पे क्लोज होगा, वो शॉर्ट टर्म में फॉल करेगा और लॉन्ग टर्म में आराम आराम से जाएगा। एंड जो स्टॉक बीच में क्लोजिंग हुआ, जैसे कि डैम कैपिटल, वो बंदा दम वाला है, ठीक है, लेकिन वो स्टॉक मतलब मिड फास्ट भागेगा, भागेगा जरूर, लेकिन मिड फास्ट, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ट्रांसलेट लाइटिंग में ये होता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। बात समझ में आई? तो ट्रांसलेट लाइटिंग आप देखोगे यहाँ पे 28% का लिस्टिंग गेन दिया, लेकिन स्टॉक सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। कंपनी अच्छी है, बुक वैल्यू अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 64% की यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्डर्स है, 36% डोमेस्टिक ऑर्डर्स है। मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो स्पेशली बोलूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बंदा कुछ खास नहीं है टेक्निकल चार्ट्स पे। कंपनी लॉन्ग टर्म में आप देखोगे 58 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, तो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर लिस्टिंग का व्यू है तो भाई कॉशियस रहना, स्टॉक ऑलरेडी डी लो पे क्लोज हो चुका है, हो सकता है आपका लिस्टिंग गेन भी चला जाए, तो थोड़ा कॉशियस रहना शॉर्ट टर्म में है तो। ओके, बात करते हैं सेकंड स्टॉक, इंपॉर्टेंट स्टॉक, ममता मशीनरी, ठीक है। ये बंदे ने क्या लिस्टिंग दिया है, ठीक है। 150%, कितना मेंबर्स, अनुमान था स्टार्टिंग में जब आईपीओ आया था ना 30% का था, उसके बाद 70%, लिस्टिंग होने वाला था 100% पे, और आ गया 150%। और ये स्टॉक अपर सर्किट में क्लोज हुआ, पता है क्यों? क्योंकि स्टॉक का अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16% का है, कितना, 16% का।
अब लिस्टिंग के बाद आई एम श्योर ये स्टॉक का प्राइस टर्निंग रेशियो 35 to 40 के आसपास हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन बंदा बहुत तगड़ा है, ममता मशीनरी, ठीक है। अब देखो ममता मशीनरी कंपनी बेकार नहीं है। अगर जिनको डाउट है, ये जो पैकेजिंग मटेरियल होता है ना, ठीक है, उनका यहाँ पे मेनली ये कामकाज होता है। देखो आप यहाँ पे पैकेजिंग मशीन्स होती है, ठीक है, जैसे कि बालाजी वेफर्स गुजरात में बहुत प्रख्यात है, ठीक है। उनका जो मटेरियल होता है पॉलीथीन होती है, ठीक है, वो यहाँ पे कंपनी बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लोइंग फिल्म्स प्लांट। तो शॉर्ट एंड सिंपल में इनका अगर आपका कामकाज अगर देखने जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो बैग पैकेजिंग, प्लास्टिक एक्सट्रूशन और उसके पार्ट्स, ठीक है। इन शॉर्ट में पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे कंपनी बनाने का काम करती है। कंपनी यहाँ पे देखोगे 75 कंट्रीज के अंदर है और 4500 मशीनरीज है। तो कंपनी बहुत तगड़ी है, बहुत सॉलिड है, और ऐसी कंपनीज का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं वन शॉट में आंसर करूं ममता मशीनरी के अंदर, वन शॉट आंसर, ठीक है, तो वन शॉट आंसर ये है कि बंदा अगला डिक्सॉन भी हो सकता है। अगर मैं टेक्निकल सेक्टर्स में जाने की कोशिश करूं, और अगर टेक्निकल सेक्टर्स में ना भी जाऊं, ठीक है, तो ये अगला स्टॉक आप बोल सकते हैं कि इसके रिलेटेड जो भी स्टॉक है, पॉलीप्लेक्स टाइप का स्टॉक हो गया या अनूप इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक हो गए, ये अगला ऐसा बन सकता है, ठीक है। ममता मशीनरी फाड़ू कंपनी, ठीक है, बहुत फाड़ू कंपनी है। प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक में थोड़े से इश्यूज है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप देखोगे कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है। कंपनी कभी कभी अपने मार्जिन को सस्टेन नहीं कर पाती है, बात समझ में आ रही है। तो बस ये अपना ग्रोथ को कभी कभी मैनेज नहीं कर पाती, बस ये बहुत बड़ी तकलीफ है। बाकी जिस तरह से कंपनी ग्रो करी है, बहुत फाड़ू ग्रो करी है, बात समझ में आ रही है। और कंपनी का देखो यहाँ पे सिंपल बात, कंपनी का कैश फ्लो देखो, कंपनी का कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ये बहुत बहुत पॉजिटिव है, और बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। तो इसी की वजह से स्टॉक सर्किट में गया। पूछे कि सर सर्किट में क्यों गया? आप कैश फ्लो देखो, पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो बहुत बड़ी पॉजिटिव है। ये इन शॉर्ट में कंपनी अपना फाइनेंस को यूज भी नहीं करी है। ऐसा नहीं कि भाई लोन लेके कंपनी अपना बिजनेस को चला रही है, 4500 मशीन चला रही है, ये इतनी कंट्रीज में काम करती है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसी की वजह से कंपनी का रिजर्व देखो, यहाँ पे रिजर्व, यहाँ पे 10 गुना रिजर्व है एज कंपेयर टू बोरोइंग। बात समझ में आ रही है। तो फंडामेंटली में, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ममता मशीनरीज एवरग्रीन, ठीक है, बहुत तगड़ी कंपनी है। हाँ, अब आप ये समझो ये स्टॉक पता है कैसा होगा। देखो ये स्टॉक ऐसा होगा कि मान लो ऐसा मोमेंटम किया स्टॉक, ठीक है, सडनली ऐसा मोमेंटम किया, फिर क्या होगा कि मान लो कंपनी के प्रॉफिट लॉस में थोड़ा सा गड़बड़ आई, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, तो स्टॉक क्रैश भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ऐसा ही सडनली फॉल आपको आता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद साइडवेज हो जाएगा, और वापस अगर कंपनी में ग्रोथ आए तो वापस ऐसे ही मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बात समझ में? तो शॉर्ट टेन सिंबल में कंपनी बहुत फाड़ू मोमेंटम करेगी, लेकिन वॉलेटाइल भी इतना ही होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। आई एम श्योर आप लोगों ने पॉलीप्लेक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। पॉलीप्लेक्स कैसा था स्टॉक? देखो यहाँ पे एक टाइम पे यहाँ पे साइडवेज था, उसके बाद बड़ी मोमेंटम, फिर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आई तो फॉल हो गया, देन साइडवेज, वापस बड़ी मोमेंटम, देन वापस फॉल, अब वापस मोमेंटम करा है। तो ऐसा ही वॉलेटाइल होगा। तो लॉन्ग टर्म में कोई खराबी नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी आपको ऐसे ही दिखेगी, ठीक है, कि भाई बहुत बड़ा मूव आ गया फिर फॉल कर गया, फिर बहुत बड़ा मूव आ गया फिर फॉल कर गया। बात समझ में आई? तो थोड़ा बस उतना ध्यान में रखिएगा, स्टॉक इन शॉर्ट में ममता कैपिटल, सॉरी ममता मशीनरी उस टाइप का वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए, आपको अच्छे रिटर्न टाइप की चाहिए स्टॉक्स, तो ऐसे जो हाई ग्रोथ कंपनी होती है ना, जो हाई ग्रोथ, उस टाइप की कंपनी को आप रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर फॉल आता है ना, तो मान लो कि भाई 40% का फॉल आया, 50% का फॉल आया, तो आपको वहां पे एवरेज करने का भी सोचना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, लेकिन इस टाइप के स्टॉक्स, ठीक है, जरूर रडार पे रखिएगा। या ममता मशीनरी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बात समझ में, ठीक है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, जो मैं आपको आंसर कर रहा हूं वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंबल में आप एक चीज फोकस कीजिएगा ममता मशीनरी के बारे में, कि कंपनी अपना जितने भी क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, उसके साथ काफी कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी। आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कस्टमर रिलेशनशिप कंपनी का बहुत तगड़ा स्ट्रांग है, और इसकी वजह से कंपनी जो पोजीशन है वो वेल पोजीशन पे है। और जो कंपनी वेल पोजीशन पे होती है ना, यानी कि कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना, ठीक है, वो छोटी बात नहीं होती। कस्टमर तो कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन जो रिलेशन बनाते हैं, जिस तरह से कंपनी ग्रो करी है, वो चांसेस है कि भाई कंपनी अगर ग्रो करेगी तो बंदा भी ग्रो करेगा। तो ममता मशीनरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है, लेकिन वॉलेटाइल होगा, ये बात याद रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कल ये स्टॉक लोअर सर्किट में चला जाए, मंडे यानी कि, ठीक है। तो बस थोड़ा वॉलेटाइल होगा जरूर,
ओके, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है तो टेक्निकल चार्ट देख के करना, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 महीने उससे कम, मिड टर्म का व्यू है तो बंदा आपको समझ में आता है, लॉन्ग टर्म भी आपको समझ में आता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। लास्ट नॉट द लिस्ट, डैम कैपिटल का स्टॉक। देखो डैम कैपिटल पता है कैसा स्टॉक है, लाइक नुआमा। नुआमा आप लोगों ने याद है, देखा है क्या है नुआमा कैसा था, 2000 पे लिस्ट हुआ था, आज ये 7000 पे ट्रेड करा है। ठीक है, इन शॉर्ट में कंपनी का आप ये समझो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसको पोर्टफोलियो मैनेज करता है। ठीक है, तो ये इनका काम है, पोर्टफोलियो मैनेज करना, बड़े इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, आप देखोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है, एडवाइजरी भी प्रोवाइड करता है, उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सेम लाइक नुआमा है, तो नुआमा कैसे भागा था, फिर 361 कैसे भागा था, आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा। फिर बहुत सारे ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक है जो मैं नाम मुझे नाम भी याद नहीं है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल भी कैसे भागा था, आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा। ठीक है, उस टाइप का स्टॉक है, तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि कंपनी क्या है, कंपनी किस टाइप की है। ठीक है, ग्रोइंग कंपनी है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली भाई इसका ग्रोथ कैसा है, देखो आज 28 करोड़ का प्रॉफिट, फॉलिंग मार्केट में 12 करोड़, यानी कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन तेजी के मार्केट में 95 करोड़ का भी प्रॉफिट कर देती है। इतना तगड़ा फाइनेंशियल इनके है। ठीक है, वॉलेटिल है फाइनेंशियल्स, लेकिन तगड़े फाइनेंशियल्स है। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये तीन में से सबसे हाई प्रायोरिटी ममता वाली को। ठीक है, मिड प्रायोरिटी डेम्स कैपिटल को। ठीक है, क्योंकि डेम्स कैपिटल भी अगला नुआमा हो सकता है, नुआमा आपने देखा होगा एक ही साल के अंदर 2000 का स्टॉक 6000 हो गया, तो उस टाइप का भी डेम कैपिटल हो सकता है। ठीक है, डेम कैपिटल में भी मोमेंटम आ सकती है, लेकिन अगर अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो लिस्टिंग का हाई का वेट करो, लिस्टिंग का हाई ब्रेक हो। ठीक है, उसके बाद सोचो। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि उसके बाद बड़े प्लेयर्स वापस आएंगे तो स्टॉक को भगाएंगे, जैसे कि आप यहां पे देखो नुआमा, देखो लिस्टिंग का हाई ब्रेक हुआ, पहले मंथ नुआमा भी फॉल हुआ लाइक डेम कैपिटल, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में आप देखोगे लिस्टिंग का हाई ब्रेक हुआ, स्टॉक की क्लोजिंग देखो कैसी आई। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, ये मंथली चार्ट है, तो नेक्स्ट मंथ पूरा का पूरा कवर हो गया, तो उसके बाद देखो कहां तक जाता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसा अगर होगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, डेम्स कैपिटल, तो इन शॉर्ट में डेम्स कैपिटल भी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, इसको भी आप रडार पे रखना चाहते हैं, डेम्स कैपिटल को जरूर रख सकते हैं। डेम्स कैपिटल के अंदर एसआई इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने यहां पे बाई किया है, 4 लाख शेयर्स बाई की है 415 के भाव पे, विच इज पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट मिड टर्म में भी बंदा पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन नॉट लाइक ममता मशीनरी, ये भी बंदा बहुत तगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका व्यू है तो प्रायोरिटी वाइज रखना। ठीक है, डेम्स कैपिटल इज नॉट एट ऑल बैड कंपनी। ठीक है, ऐसी कंपनीज को भी आपको रडार पे जरूर रखनी चाहिए। ओके, तो आई होप आज का वीडियो पसंद होगा, समझ में होगा, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिस मत करना, और हम लोग लाइव आते रहते हैं, ये चैनल स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, इसको भी सब्सक्राइब कर देना और मिस मत करना। ठीक है, और अगर अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको एंजल वन की वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरे ब्रोकर भी आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।